चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास कुछ सेट दे रखे हैं, इन सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को क्या करना है, हमको लिखना है। तो बहुत ही आसान काम है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए हमारे पास एक सेट है, ठीक है। क्या जानकारी है सेट के बारे में, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एलिमेंट्स इसके कैसे हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं, हम जानते हैं कि जो ऑड होते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ये सारे नंबर, ठीक है, ऑड होते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ऑड नंबर है और नेचुरल भी हैं, ठीक है। तो क्या करा है कि एक्स है दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या होंगे ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बस 1 से स्टार्ट करते हुए सारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। अगर कोई लिमिटेशन दिया होता तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है तो ये नंबर्स आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट देखिए बी नंबर हमारे पास एक सेकेंड नंबर का रहा है कि बी हमारे पास एक सेट है, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स के बारे में क्या जानकारी है, अंदर देखते हैं। कह रहा है कि एन इंटीजर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। क्या है एलिमेंट्स, क्या है एलिमेंट्स इंटीजर हैं। और कुछ कंडीशंस दे रखा है, कह रहा है कि वो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते होंगे, ठीक है। -12 से क्या हों, बड़े हों, और 9/2 से क्या हों, छोटे हों। यानी कि ऐसे इंटीजर का सेट लिया गया है जो क्या है -12 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। तो इंटीजर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। जैसा कि मैंने बता रखा था कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और ज़ीरो, वो क्या कहलाते हैं, सब मिलकर इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। अगर इन सबको एक साथ शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे जो बी नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये बी एक हमारे पास सेट है। कैसा सेट है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। क्या है इसके एलिमेंट्स, क्या है, एक इंटीजर हैं, ठीक है। और उनकी कुछ बाउंडेशन दे रखी है, लिमिटेशन दे रखी है कि वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं, -12 से बड़े। अब देखिए -12 का क्या मतलब होता है, -12 का मतलब होता है -0.5। समझ पा रहे हैं बात, 0.5 यानी कि 0 से क्या है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा छोटा। अरे बात समझ में, -0.5 कहाँ पाया जाएगा, -1 और 0 के बीच पाया जाएगा। समझ पा रहे हैं बात। तो यानी कि ये कहीं यहाँ पाया जाएगा, ये क्या है, -12 इसको बोलेंगे। क्लियर हो रही बात। इसी तरह से 9/2 का क्या मतलब होता है, 9/2 का मतलब हुआ 4.5, यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा, 4 और 5 के बीच पाया जाएगा। यानी कि ये हमारा 4 है और ये इधर कहीं 5 हो गया, तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा 4.5 या 9/2, कुछ भी कह लीजिए। समझ पा रहे हैं बात। अब देखिए कह रहा है कि इंटीजर का सेट है, तो हमारे ये सारे इंटीजर हैं। अब इंटीजर इसमें शामिल कौन कौन सा होगा, -12 से बड़ा। तो -12 से बड़ा क्या हो गया, -12 से बड़ा हमारा यहाँ पे 0 मिलेगा। हम राइट साइड चलते हैं नंबर लाइन पे, तो जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो जैसे ही मैंने -12 से आगे बढ़ा 0 मिला, ठीक है। तो यानी कि -12 से बड़ा कहाँ है, तो हम 0 को शामिल कर सकते हैं। फिर क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है 9/2 से छोटा। 9/2 से छोटा यानी कि तो 4 क्या है, छोटा ही है 4.5 से। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि हम इसको भी ले सकते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स क्या मिल गए, 0 1 2 3 4, बस इतना करना था। समझ पा रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि
थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि सी हमारे पास एक सेट है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया गया है, करा कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, क्या है, ये भी एक इंटीजर का सेट है। अब इसमें क्या बाउंडेशन दे रखी है, इसमें क्या लिमिटेशन दे रखी है कि ये इंटीजर कैसे हो, जो इंटीजर का सेट लिया गया है उनके जो एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट्स को हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो, 4 हो या 4 से छोटे हों। क्लियर हो रही बात, यानी कि इसमें ऐसे इंटीजर्स को लिया गया है कि अगर इंटीजर को हम स्क्वायर करें तो 4 या 4 से छोटे आएँ। समझ पा रहे हैं बात, तो यानी कि यही हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसमें से ढूंढ लेते हैं कि ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करें तो 4 या 4 से छोटे आएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या जाएगा, 4 4 जा 16, जो क्या है 4 से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे इंटीजर को लेना है, इसके एलिमेंट्स ऐसे इंटीजर हैं जो क्या है जिनका स्क्वायर करें तो 4 हो या 4 से छोटा ही हो। क्लियर हो रही बात, तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 पर आते हैं, 3 3 जा 9, ये भी 4 से बड़ा है, जबकि यहाँ पे करा है 4 हो या 4 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। 2 देखते हैं, ठीक है, 2 देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारे पास, 4 आया। क्लियर हो रही बात, यहाँ पे ये बात इन्होंने कर रखा है कि 4 हो या 4 से छोटा हो, यानी कि 4 को शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो पहला हमारा एलिमेंट मिल गया वो क्या मिला, ठीक है, 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि ऐसे इंटीजर को लेना है जिनका स्क्वायर करने पे, यानी कि ये हमारा इंटीजर मिला, अगर इसका स्क्वायर करें तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो रही बात, यानी कि पहला एलिमेंट मिल गया। सेकेंड देखिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, जो क्या है 4 से छोटा, ठीक है, यानी कि ये भी हम शामिल कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, यानी कि ये भी हम शामिल कर सकते हैं, 4 से छोटा हो गया। -1 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वो भी 4 से छोटा आया, यानी कि ये भी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि यहाँ पे कह रहा है 4 होना चाहिए, तो यानी कि ये भी एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। क्लियर हो रही बात, तो अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि 4 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं, इंटीजर नहीं ले सकते, यानी कि हमारे पास अब क्या है, ठीक है, हमारे पास इंटीजर मिल चुके हैं, एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। वो कौन कौन से इंटीजर हैं, -2 -1 0 1 2, इन इंटीजर का सेट लिया गया है। क्लियर हो रही बात, यानी कि इसके एलिमेंट्स हमको मिल गए। समझ पा रहे हैं बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन, डी हमारे पास एक सेट है, डी हमारे पास एक सेट है, किस चीज़ का सेट है देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल हमारे पास एक वर्ड्स है, इस वर्ड्स में जो लेटर हैं उन लेटर का क्या करना है, सेट लेना है। तो बहुत आसान काम है, क्या करना है, ठीक है। लॉयल वर्ड्स का जो लेटर हैं वो क्या क्या हैं, एल, फिर ओ, देन वाई, फिर ए, फिर एल लिखा है। तो एल हम नहीं लेंगे, एल हम नहीं लेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, तो इसकी रिपीटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी हमारे पास एक सेट है, डी हमारे पास एक सेट है, ठीक है। किसका सेट है, आगे देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड्स लॉयल। लॉयल हमारे पास एक वर्ड्स है, ठीक है, लॉयल हमारे पास एक वर्ड्स है, इन वर्ड्स में जो लेटर हैं उन लेटर का सेट दे रखा है। तो क्या क्या लेटर हैं, ठीक है, एल, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए, फिर एल। देखिए हम एल दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेट होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स के रिपीटेशन नहीं होता है, यानी कि एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं। क्लियर हो रही बात, तो यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स मिले वो क्या क्या मिले, एल, ओ, वाई, ए। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 5 नंबर हमारे पास कह रहा है कि ई हमारे पास एक सेट है, किसका सेट है, अंदर देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है, यानी कि इस साल के जो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, उन मंथ्स का क्या करना है, सेट लिखा गया है, उन मंथ्स को लिखना है। क्लियर हो रही बात।
उन एलिमेंट्स को लिखना है या उनका सेट लिखा गया है। तो कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फेब है, फरवरी, फिर क्या है अप्रैल, फिर क्या है जून, फिर क्या है सितंबर, फिर क्या है नवंबर, ठीक है। तो कुछ और बचा, फेब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्लियर हो रही बात। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे मंथ्स हैं जिनमें क्या है 31 डेज नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो या तो कितने होंगे 28, 29 या 30। तो ऐसे मंथ्स का क्या किया गया है, सेट लिया गया है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आसान था बहुत, कर पाए होंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 6 नंबर हमारे पास एक सेट एफ दे रखा है। इसके बारे में क्या जानकारी है यहाँ पे देखिए। कह रहा है कि एक्स एज दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के के पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन कॉन्सोनेंट्स का क्या करना है, सेट लिखा गया है। तो हम ढूंढ पाएंगे आसानी से। तो बहुत आसान काम है कि के पहले वाले कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। आप जानते ही हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कौन कौन से हैं, इस तरह से हमारे पास क्या मिलेंगे, बस के पहले वाले लिखने हैं। तो क्या क्या मिलेगा, बी, फिर सी, डी, एफ, जी, एच, जी। समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास मिल गए, ठीक है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ठीक है। के पहले वाले लिखने हैं, ये हमारे पास एलिमेंट मिल गए, ठीक है। तो ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।